एक छोटे से हरियाली से भरे गांव में आर्यन नाम का एक बालक रहता था। वह स्वभाव से दयालु और निस्वार्थ था। उसकी एक खास आदत थी, वह हमेशा दूसरों की मदद करता, बिना किसी इनाम या प्रशंसा की अपेक्षा किए। गांव के लोग उसकी सरलता को पहचानते थे, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सेवा भावना की गहराई समझ पाते थे। आर्यन अपने माता पिता के साथ एक मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ सादा भोजन बनाती थी और पिता खेतों में मेहनत करते थे। उन्होंने हमेशा उसे सच्चे मन से कर्म करने का महत्व समझाया था। माँ कहती थी, बेटा, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें सबसे बड़ा इनाम खुद अपने दिल में मिलता है। एक दिन गांव की गलियों में एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चल रही थी। वह अपनी भारी गठरी को लेकर संघर्ष कर रही थी। गठरी इतनी भारी थी कि हर कदम पर उसका संतुलन बिगड़ रहा था। गांव के लोग उसे देखकर चले जा रहे थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। आर्यन दूर से ये सब देख रहा था। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया और दौड़कर महिला के पास पहुंचा। वह मुस्कुराकर बोला, दादी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बुजुर्ग महिला ने आश्चर्य से देखा और कहा, बेटा, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? आर्यन ने निर्दोष भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे बस खुशी मिलेगी कि मैंने किसी की सहायता की। आर्यन ने अपनी छोटी सी मगर मजबूत बाहों से गठरी उठाई और महिला के साथ उसके घर तक पहुंचा। रास्ते भर वह धीरे धीरे बातें करता रहा, जिससे महिला को अच्छा महसूस हुआ। जैसे ही वे घर पहुंचे, बुजुर्ग महिला की आंखें आभार और प्रेम से भर गईं। उसने अपने कांपते हाथों से आर्यन के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा भावना अनमोल है। ईश्वर तुम्हें बहुत खुश रखे। जब आर्यन घर वापस आया, उसके मन में एक अनोखी खुशी थी, जो ना किसी इनाम से आई थी, ना ही किसी तारीफ से, बल्कि सच्ची सेवा से। स्वामी विवेकानंद के कर्म योग का यही सार है, बिना किसी फल की अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाना। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो सच्चा सुख और शांति मिलती है। आर्यन की ये छोटी सी कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि सच्चा आनंद सेवा में है, न कि पुरस्कार में।